जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा और उसे देखकर ही आप हमारे वीडियो को देखने आए हैं। दोस्तों, हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे और प्रमाण के साथ इस चर्चा को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का समंदर है। वहां पर कभी भी और कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश में बसपा शुरू से ही ये दम भर रही थी कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बसपा किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है, ये खबर इस देश के लोगों को चौंका रही है। दोस्तों, हम पहले कुछ नहीं कहेंगे, पहले आपको बसपा के एक विश्वसनीय सांसद मलूक नागर जी का वीडियो सुनाते हैं। आप उनका एक छोटा सा बयान सुनिए, उसके बाद में हम उनका विश्लेषण करेंगे। सुनिए उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप। नेता मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं और वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा नेता सदन आधीर रंजन वहां महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी कहते हैं। तो ये लोग मोए लीडरशिप नहीं है। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इनकी जिम्मेदारी बैठती है कि अपने सारे जितने साथी हैं इनके, हम तो उसमें थे नहीं, लेकिन उनको लगा के रखें और बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हों। तो दोस्तों, आपने बसपा सांसद मलूक नागर का एक छोटा सा बयान सुना। इस बयान में वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर 2024 में इस देश में भाजपा फिर से आई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस देश में कांग्रेस होगी। वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो राष्ट्रीय कांग्रेस है। कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बन रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए वो सभी दलों को एक साथ लेकर के चले, सभी दलों को साधने की कोशिश करे। साथियों, सवाल यही से उठता है, अभी तक जो बसपा के सांसद मलूक नागर जी कांग्रेस पे सवाल खड़े करते रहते थे और वो कहते थे कि कांग्रेस ने बसपा के जो अन्य राज्यों में विधायक तोड़े हैं उसके लिए पहले वो बसपा से माफी मांगे, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करें, फिर हम सोचेंगे कि इंडिया अलायंस में हमें आना है कि नहीं आना है। लेकिन अब कांग्रेस और इंडिया अलायंस के प्रति उनकी ये नॉर्मलता कुछ और बयां करती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि सोशल मीडिया पर इस देश में बराबर एक खबरें चलती रहती थी कि कांग्रेस अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए बात कर रही है। और मैंने भी बहुत सी वीडियोस में आपको बताया और बहुत बार आपने सुना भी होगा कि बसपा अभी नहीं तो इस देश में आचार संहिता लगने के बाद अलायंस में शामिल हो सकती है। और मलूक नागर जी का जो ये सहानुभूति वाला बयान निकल कर आया है कि बीजेपी को रोकने के लिए अलायंस को, कांग्रेस को साधना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इस बात को संकेतिक कर रहा है कि बसपा भी देर सवेर इस अलायंस में आना चाहती है। बसपा में भी अंदर ही अंदर कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। साथियों, इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में बसपा इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है। दोस्तों, 2024 में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दम भरने वाली बसपा, आपको बताता चलूं, 6 राज्यों में गठबंधन के कगार पर है। पिछला जो मैंने वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई थी, उसमें सीधा सीधा ये लिखा था कि यूपी और उत्तराखंड को छोड़ अन्य राज्यों में बसपा छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेगी। कुछ मैंने आपको राज्य भी गिनवाए थे
जहां पर बसपा गठबंधन कर चुकी है और कुछ जगहों पर गठबंधन की बात चल रही है। उनमें प्रमुख थे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ बसपा का गठबंधन तय हो चुका है। हरियाणा में इनेलो इंडियन नेशनल लोक दल के साथ बसपा का गठबंधन तय हो चुका है। बस वहां पे सिर्फ एक सीट पर मामला फंसा हुआ है, यह भी बहुत ही जल्द फिक्स हो जाएगा। और मध्य प्रदेश को तो आप जानते ही हैं, वहां पर अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया था। संभावनाएं ऐसी निकल कर आ रही हैं, खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि यह गठबंधन मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बना रह सकता है। सेम वही कंडीशंस छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के लिए बसपा का गठबंधन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हुआ था, जो एक क्षेत्रीय पार्टी है, जो आदिवासी नेतृत्व वाली पार्टी है। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के लिए यह गठबंधन बरकरार रहेगा। अब बात कर लेता हूं मैं दोस्तों बिहार की। बिहार में बसपा ने 2020 विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, अच्छा वोट शेयर हासिल किया और यहां पर बसपा को भी एक सीट पर जीत मिली थी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी एक जीत मिली थी। संभावनाएं ऐसी हैं, अटकलें ऐसी हैं कि बिहार में लोकसभा के लिए फिर से असदुद्दीन ओवैसी और मायावती में गठबंधन कायम रह सकता है। दोस्तों आपको बताता चलूं, आरपीआई के चीफ रामदास अठावले ने तो बसपा को यहां तक ऑफर दे दिया कि वो आए, आरपीआई की चीफ बने, हम मायावती जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र में भी प्रकाश राव अंबेडकर, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र हैं, उनका एक दल है वंचित बहुजन अघाड़ी। उन्होंने भी खुले खुले शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र में वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी हर राज्यों में गठबंधन की ओर बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन राज्यों में बसपा ने पहले किसी से गठबंधन के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, अन्य पार्टियों ने ही बसपा से गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया है। और अब उत्तर प्रदेश से भी बसपा सांसद मलूक नागर का एक बड़ा बयान आ गया है कि इंडिया अलायंस में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने सभी छोटे दलों को, सहयोगी दलों को एक साथ जोड़े रखे, जिससे उसे बीजेपी को हराने में आसानी हो। तो दोस्तों मलूक नागर साहब बसपा के सिपह सलाहकार हैं, उनकी इस बात को क्या माना जाए? क्या ये संकेत है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है? और मेरे ख्याल से अगर ऐसा हुआ तो ये इस देश में बहुजनों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। इसका फायदा बसपा को भी मिलेगा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को मिलेगा और कांग्रेस को तो इसका फायदा मिलेगा ही। दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट सेशन में आके आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक अगले वीडियो में। चलते चलते आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।